बस्ती जनपद की स्वास्थ्य व्यवस्था इस तरीके से चरमरा गई है कि जिसको जिम्मेदारी दी गई है वही अपनी ड्यूटी को नहीं निभा रहा है। बात करते हैं चाहे वो पीएससी हो चाहे सीएससी हो, और वहां पर जिस डॉक्टर की नियुक्ति की गई है वो डॉक्टर अपने कुर्सी पे मौके पे उपस्थित नहीं मिल रहा है। ऐसे में एक तस्वीर कप्तानगंज सीएससी की वायरल हो रही है, जिसमें लगभग आधा दर्जन से ज्यादा मरीज सरकारी पर्चा कटा करके 2.5 घंटे से डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर वहां पर उपस्थित नहीं है। और उसी समय सीएससी पर प्रभारी सीएमओ पहुंचते हैं, मरीज उनसे भी बात करते हैं, लेकिन वो उसका कुछ जवाब नहीं देते हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से बस्ती की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है और सीएससी और पीएससी पे जिन डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है वो डॉक्टर अपनी स्थिति पर, अपनी तैनाती पर नहीं है और कहीं ना कहीं वो घूम रहे हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है स्वास्थ्य विभाग पर कि जब अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं तो उनके जो संबंधित कर्मचारी और डॉक्टर हैं वो कैसे निभाएंगे। मरीज की जो स्थिति है वो सरकारी अस्पताल में जाकर के पर्चा तो कटा लेता है, 2.5 घंटा 3 घंटा बैठ करके डॉक्टर का इंतजार कर रहा है। डॉक्टर आ भी रहे हैं तो बाहर की दवाइयाँ लिख रहे हैं, बाहर से जाँच लिख रहे हैं। हम बताते चलते हैं जिस तरीके से मरीजों को बाहर की दवाइयां एक छोटे से पर्चे में लिखी जा रही है, एक बहुत बड़ा अहम प्रश्न खड़ा करता है उन चिकित्सकों पर जो बाहर की दवाइयां कमीशन पे लिखते हैं। ऐसे में जांच की बात करते हैं तो लगभग सारे सीएचसीओ पे जांच की सारी व्यवस्था है, लेकिन अंदर की जांच कोई नहीं कराता, बाहर की जांच लिख देते हैं जिससे उनकी कमीशन की भरपाई हो पाए। बात करते हैं अगर बस्ती जनपद के सीएचसीओ की, चाहे वो रुधौली हो, अभी रुधौली में एडीएम ने मौके पे जाकर के जायजा लिया था, वहाँ कबाड़ा मिल गया, दवाइयाँ फेंकी हुई मिली, एक्सपायर भी दवाइयाँ कुछ थी वो फेंकी हुई मिली, और जो स्वच्छता अभियान था उसका पलीता नजर आया। बात करते हैं अगर बहादुरपुर सीएससी की, तो वहाँ पर इमरजेंसी में जो डॉक्टर की तैनाती होनी चाहिए थी वो नहीं थे, जबकि एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, स्कूली छात्र वहाँ पहुंचे घायल अवस्था में और उनकी चिकित्सा जो व्यवस्था मरीज के लिए होनी चाहिए वो 1.5 घंटा 2 घंटा बाद उनका इलाज शुरू हो पाया। ऐसे में जिले के आला अधिकारी भी पहुंचे, लेकिन स्पष्टीकरण जारी करके डॉक्टर की फिर से दोबारा स्पष्टीकरण मांगेगा और उनकी नियुक्ति कर दी गई। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर से लोग आकर के सरकारी अस्पताल में पहुंचते हैं, पर्चियां कटाते हैं, लेकिन वो 2.5 घंटा 3 घंटा डॉक्टर का इंतजार करते हैं। डॉक्टर के इंतजार करने के बाद जब उनको इलाज नहीं मिल पाता है तो मासूम होकर के छोला छाप डॉक्टरों को दिखाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी कहीं न कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है और वो ऐसे जो डॉक्टर हैं जिनकी ड्यूटी लगी हुई है लेकिन वो अपने ड्यूटी पर तैनात नहीं है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते, केवल स्पष्टीकरण मांग करके जांच टीम लगा करके और जांच जो होती है वो ठंडे बस्ते में चली जाती है, लेकिन ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। सरकार एक तरफ स्वास्थ्य विभाग को बेहतर से बेहतर बनाना चाहती है, साफ सुविधाएं देना चाहती है, लेकिन जो स्थानीय धरातल पे अगर आप उतरते हैं तो जो तस्वीरें बयां हो रही, जो तस्वीरें वायरल हो रही, वो कहीं ना कहीं इस तस्वीरों से ये जाहिर हो जाता है कि मरीज परेशान है लेकिन डॉक्टर अपनी ड्यूटी निभाने को नहीं तैयार है। अगर बात करते हैं हम कप्तानगंज सीएससी की, जहां की तस्वीर वायरल हो रही है, वहां पर बिंदु, चंद्रावती, गुप्ता, खुशी, ऐसे आधा से ज्यादा दर्जन लोग लगभग 2.5 घंटे वहां के जो सीएससी प्रभारी हैं उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो मौके पर नहीं थे और वहां पर डॉक्टर के इंतजार में ओपीडी खाली पड़ा हुआ था। ऐसे में मरीजों की जो स्थिति थी वो मजबूर होकर के डॉक्टर को दिखाने के लिए लगभग 2.5 से 3 घंटा अस्पताल में बैठे रहते हैं, लेकिन उनके इलाज का कोई डॉक्टरों पर प्रभाव नहीं पड़ता और डॉक्टर अपने ड्यूटी पर तैनात नहीं है। अब बात अहम सवाल ये उठता है कि जो स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है सीएससी और पीएससी की जांच करने के लिए, नियमित ड्यूटी को चेक करने के लिए, वो अपनी ड्यूटी नहीं निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अहम सवाल होगा कि ऐसे डॉक्टरों पर कोई कार्रवाई की जाती है या फिर ठंडे बस्ते में जांच चली जाती है। बस्ती से 24 24/7 न्यूज।